नमस्कार दोस्तों, आज आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें शेयर करने आया हूँ। आपने अभी बड़ी हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी, जिसमें आपने महाकुंभ के बारे में बहुत सारी न्यूज़ सुनी है, पॉजिटिव नेगेटिव दुनिया भर की न्यूज़ है। लेकिन कुछ बातें मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं। आपने शुरुआत करते हैं इन तस्वीरों से। इन तस्वीरों की तरफ देखो तो आपने आम तौर पर ये सारी तस्वीरें अपने महाकुंभ के इस मेले में देखी होंगी। पिछले 1.5 महीने से ये सारी तस्वीरें चल रही हैं। तो इसमें से कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और उनका कारण मैं फिर बताऊंगा आपको कि मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ। एक ये तस्वीर है आपके सामने। अगली तस्वीर देखो। अगली तस्वीर में अगर आप देखोगे तो उसमें आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आप अपना नोटिस कीजिए आपको क्या दिख रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद देखो एक अगली तस्वीर हमारी कुछ इस तरीके से है। इस तस्वीर में आपको बहुत सारी चीजें गौर से देखो आपको दिख रही होंगी। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो कुछ इस तरीके से न्यूज चैनल पे ये रिपोर्ट्स आई, कुंभ गंगा वाटर अनफिट फॉर बाथिंग। उसके बाद आपने ये रिपोर्ट भी देखी होगी, ये अमर उजाला की रिपोर्ट है, नहाने लायक नहीं रहा महाकुंभ का पानी। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो आपने देखी होगी। उसके बाद एक और आपके पास है, ये न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी, महाकुंभ में नहाने लायक नहीं संगम का पानी, सीपीसीबी रिपोर्ट, मल में पनपा बैक्टीरिया। ऐसी बहुत सारी दुनिया भर की हजारों रिपोर्ट्स है जो आपने पढ़ी होंगी या देखी होंगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ये जो सारी हमने चीजें पढ़ी हैं, यहाँ से क्या निकल के आता है और क्यों निकल के आता है? क्यों हम चेक करते हैं कि कोई भी नदी साफ है कि बुरी है, या उसका पानी पीने लायक है, नहाने लायक है? ये सब चीजें हम क्यों चेक करते हैं? अगर करते भी हैं तो कैसे पता चलता है इन चीजों को? कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिन पे इन पानी को, ये जितने भी सोर्सेज ऑफ वाटर है, इनको खरा उतरना पड़ता है? तो इसी से रूबरू कराने आऊंगा, चलूंगा आपको, क्योंकि ये सारी रिपोर्टें तो आ रही, लेकिन इसके पीछे का जो सच है और इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्यों हम चेक करते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो आपको आज बताना चाहता हूँ। अब ये देखो, किसी भी नदी का अगर आपने पानी चेक करना है ना कि उसकी क्वालिटी क्या है, तो आपको क्या क्या दिखना चाहिए वहां पर, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हम उस पर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो आपको जरूरी हैं, ये पता होना चाहिए। किसी भी नदी के पानी के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले पीएच वैल्यू, एसिडिक है, बेसिक है, कैसा वो पानी, ये पता होना चाहिए। उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी घुली हुई है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी टर्बिडिटी कितनी है, कंडक्टिविटी पानी की कितनी है, उसके अंदर कितने सॉलिड घुले हुए हैं, उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, जिसको बीओडी बोलेंगे, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा नई रिपोर्ट क्या कहती है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। उसकी एल्कलिनिटी पता होनी चाहिए, उसके अंदर क्लोराइड कितना है, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। इसके अलावा बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको हम हैवी मेटल्स बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया, बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसके अंदर पहले चेक होती हैं, उसके बाद बताया जाता है कि कोई भी पानी पीने लायक या नहाने लायक है कि नहीं। इसके अलावा अगर हम और डिटेल में जाएं तो उसके अंदर दो पैरामीटर जो बड़े इंपॉर्टेंट है किसी भी पानी के अंदर, वो है पहला केमिकल पैरामीटर, दूसरा है हमारा बायोलॉजिकल पैरामीटर। केमिकल पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले आता है पीएच, कि जो पानी है वो एसिडिक है कि बेसिक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि वहां जितने भी पानी के अंदर जीव रह रहे हैं, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स है या उन पे डिपेंडेंट चीजें हैं, उन सब पे उसका असर पड़ता है। क्योंकि पीएच की वैल्यू अगर ठीक नहीं होगी, 7 से लेके 7.8 के बीच में नहीं होगी, तो वो जितनी भी वहां पर लाइफ है वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन है वो पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर सारी एक्वेटिक लाइफ जिंदा रहती है। उसके बाद है कंडक्टिविटी, पानी के अंदर उसकी कंडक्टिविटी कितनी है ताकि वो चीजों को डिजोल्व कर सके अपने अंदर। टोटल डिजोल्व सॉलिड, जिसको टीडीएस बोलते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कितने मिनरल्स पानी के अंदर घुले हुए हैं। एल्कलिनिटी, मतलब उसके अंदर अगर एसिड किसी पानी के अंदर आता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर बेसिक चीजें कितनी है ये पता होना चाहिए। क्लोराइड की मात्रा कितनी है ये बहुत जरूरी है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, फॉस्फेट, ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये कम ज्यादा हुए तो उसके अंदर एल्गी बहुत मात्रा में पनप सकती है, जिसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। उसके बाद अगर हम और डिटेल में जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है बायोलॉजिकल पैरामीटर। बायोलॉजिकल पैरामीटर जरूरी है सबसे, क्योंकि इसी पे सारी की सारी डिबेट चल रही है इस टाइम हमारे मीडिया के अंदर और न्यूज चैनल्स पे। बायोलॉजिकल पैरामीटर से सबसे पहले आएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बीओडी बोलते हैं। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा बीओडी, लेकिन उसका मीनिंग आपको शायद ना पता हो। ये क्या मेजर करता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया रहता है वो कितना यूज कर रहा है उस ऑक्सीजन को, एक तो ये पता होनी चाहिए। दूसरा
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब ये आपको ये बताएगा कि ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को कितनी है, क्योंकि कोई भी चीज अगर उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है पानी के अंदर, वो गलेगा सड़ेगा कैसे, जब उसके अंदर ऑक्सीजन आएगी। तो उसके लिए ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है आपके पास। तीसरा है फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया, मल के अंदर पाए जाना जो बैक्टीरिया है वो कितना है उसके अंदर, क्योंकि वो पैथोजन को इन्विटेशन देता है, बैक्टीरिया को बुलाता है, इनवाइट करता है, वो कितना है आपके अंदर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम उसके बाद आगे चले तो हमारी जो रिपोर्ट है इस बार, जो रिपोर्ट किसने दी, सीपीसीबी ने। सीपीसीबी क्या है, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ी होगी, जनवरी और फरवरी में ये रिपोर्ट्स आई हमारे पास, जिसमें ये बोर्ड हमें क्या बताता है, स्पेशली ये जो महाकुंभ लगा उसके बारे में रिपोर्ट किसने जमा की, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये सबमिट की है रिपोर्ट किसको, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक एजेंसी है जिसको ये सबमिट की है फरवरी 2025 के अंदर। तो उसने पूरी डिटेल बताया जो गंगा यमुना का संगम है वहां पर पानी की क्या स्थिति है, मतलब कि महाकुंभ में क्या हो रहा है पानी के साथ, वो बताने की उसने कोशिश की है। तो उसने ये बताया कि पानी जो है वो अनफिट फॉर बाथिंग है। देखो यहाँ पर लिखा है नहाने लायक नहीं है पानी, क्योंकि उसके अंदर हाई लेवल ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन है और साथ में फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया है। वो जो लास्ट में मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे बायोकेमिकल, उसी का पार्ट है ये। उसके अंदर बीओडी और फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया कितना है, वहां से क्या पाया गया, वो जो लास्ट मैंने आपको स्लैब दिखाई थी उसी के अंदर बीओडी जो है वो लेवल उसका कितना था 3.94, जबकि उसको 2 से 2.5 तक होना चाहिए, 2.5 के आसपास होना चाहिए, उससे ऊपर है ये। ठीक है, उसके बाद क्या पता किया गया, फीकल कॉलिफॉर्म। फीकल कॉलिफॉर्म जो है वो भी बहुत ज्यादा हाई मात्रा में पाया गया नॉर्मल स्टैंडर्ड से। तीसरी चीज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करें तो उनकी जो मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, जबकि वहां पर कितनी थी, बहुत कम थी, क्रिटिकल लो लिखा हुआ, क्रिटिकली लो थी। ये रिपोर्ट थी हमारी सीबीसीसी, जो किसको जमा की उसने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। ठीक है, ट्रिब्यूनल को जमा की, ये थी रिपोर्ट जो पहले जमा हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब ये रिपोर्ट जमा होगी फिर आपको पता है इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें ये आर्टिकल छपा था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर 28 फरवरी को। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि जो पानी की क्वालिटी है वो अच्छे से चेक नहीं हो पाई, क्योंकि उसके अंदर कुछ डिटेल्स की कमी रह गई है। कुछ डिटेल्स और अगर होते तो और अच्छे से समझ आता, फिर पता चलता हमें कि वाकई में वहां पर फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया की लेवल जो है वो हाई है कि कम है। तो उसने उसके अंदर बताया कि अधूरी रिपोर्ट है, जब अच्छे से जमा करेंगे तो रिजल्ट आएगा। हमारा यहाँ का आज का मकसद ये नहीं है कि कैसा पानी है, अच्छा है, बुरा है, पीने लायक है, नहाने लायक है। हमारा ये था कि लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे पता चलता है कि जो पानी है जिसको हम यूज कर रहे हैं वो साफ है कि नहीं, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। ये आज हमारा मकसद था और मैंने आपको डिटेल बताया। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसका एग्जाम्पल और एक केस स्टडी हमारे पास अभी फिलहाल आई थी, वो थे कुंभ में संगम वाटर को जब उन्होंने चेक किया। ये 2 रिपोर्ट जब जमा की तो वहां पर पता चला, पूरी दुनिया को पता चला कि पानी को जांचने के मायने या तरीके क्या होते हैं। तो हमारी रिपोर्ट का आज मकसद यही था, मकसद कि आपको बताया जाए कि पानी को कैसे चेक करते हैं और क्यों बार बार ये शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, बीओडी, सीओडी, ये सब क्यों आ रहे हैं, ये हमारा आज मकसद था। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि पानी को टेस्ट कैसे करते हैं और क्यों इतना शोर शराबा है पानी को लेके आज तक।